जब भी हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना दिया, माइनिंग करके बहुत सारे रुपए बना लिए, किसी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, किसी की पुरानी होल्डिंग्स की वजह से वो आज बिलियनर बन गए, ये सारी ही चीज़ें बिगिनर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है और जल्दी अमीर बनने की लालच में गलती कर बैठते हैं और एक ही गलती में अपना सारा हार्ड अर्न मनी खो बैठते हैं। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही क्रिप्टो स्कैम्स जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में बहुत कॉमन है और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। हमारा मोटिव आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना नहीं है बल्कि उनका सॉल्यूशंस बता के अवेयर करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्कैम विच इज पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम बहुत ही कॉमन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि वेल्स या शार्क्स छोटे इन्वेस्टर्स को रूमर्स या फिर मिथ्स के थ्रू कन्विंस कर देते हैं कि ये वाला कॉइन ग्रो करने वाला है और जब भी हम हमारा पैसा लगाते हैं वो ग्रो करना शुरू होता है और एक पॉइंट पर सडनली वो ब्रेकआउट कर जाता है। बेसिकली नए इन्वेस्टर्स के पैसों से पुराने इन्वेस्टर्स को पे आउट कर दिया जाता है प्रॉफिट और बाकी के लोगों को लॉस हो जाता है। ये स्कैम कई तरीके से ऑपरेट होता है। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बना के लोगों को टिप्स के फॉर्म में रूमर्स फैलाई जाती है कि ये वाला कॉइन डबल या ट्रिपल होने वाला है, बट एक्चुअली में इट्स अ पॉन्जी स्कीम। जैसे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं पुराने इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं एंड बाकी सबको लॉस होता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, दूसरों के दिमाग से नहीं अपने दिमाग से ट्रेड करना सीखे। मतलब कि ट्रेडिंग के फंडामेंटल्स सीखे, कॉइन के बारे में रिसर्च करना सीखे। आप हमें सब्सक्राइब या फॉलो भी कर सकते हैं जिससे आपका क्रिप्टो का नॉलेज बढ़ता रहेगा। ये स्कैम नंबर 2 इज फेक आईसीओ। जब भी कोई क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होता है मार्केट में उसके लिए बहुत सारा फंड्स चाहिए होता है और उसी फंड को रेज करने के लिए इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है जिसे आईसीओ कहते हैं। स्टॉक मार्केट में जिस प्रकार से आईपीओ के थ्रू स्टॉक लॉन्च होता है उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज में आईसीओ के थ्रू कॉइन लॉन्च होता है। बट द डिफरेंस इज इसमें कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं होती या फिर कोई रेगुलेटरी बोर्ड भी नहीं होता जैसे कि स्टॉक मार्केट में सेबी होता है। इसी चीज का फायदा उठा के बहुत सारे लोग फेक आईसीओ लॉन्च करते हैं। मतलब कि किसी लॉन्च होने वाले कॉइन के लिए फंड रेजर रखते हैं लेकिन वो कॉइन कभी लॉन्च ही नहीं होता और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे एक सेकंड में गायब। ये स्कैम पॉन्जी स्कीम से भी बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि पॉन्जी स्कीम में तो पैसे कम होते थे बट इसमें डायरेक्टली जीरो। और इनसे बचने के लिए आपको प्रोजेक्ट के डेवलपर्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। उनके गिटहब अकाउंट्स के थ्रू या फिर ट्विटर अकाउंट के थ्रू जाके देखिए कि वो कितने एक्टिव है, कितने कमिट्स कर रहे हैं, या फिर आप जाके उनका व्हाइट पेपर भी पढ़ सकते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है। स्कैम नंबर 3 इज फिशिंग। फिशिंग एक प्रकार का साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जिसमें हैकर्स आपको कोई अननोन सोर्स के थ्रू मेल या फिर मैसेज भेज के, इवन जीआईएफ या फिर पीडीएफ फाइल भेज के भी आपके डिवाइस में एक बग, मेलवेयर या फिर वायरस इंजेक्ट करते हैं एंड फिर आपके डिवाइस का एक्सेस लेके आपके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकते हैं। वो इसमें ना सिर्फ उनको आपके डिवाइस का एक्सेस मिल सकता है बल्कि आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड, डीमैट अकाउंट का पासवर्ड और सारी प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। इससे बचने के कुछ बेसिक्स उपाय है। अननोन पर्सन कभी कोई फाइल भेजे तो उसको डायरेक्टली डाउनलोड ना करे, वो अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करे और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखे। स्कैम नंबर 4 इज पंप एंड डंप स्कीम। ये क्रिप्टो मार्केट में या कोई भी मार्केट में रेगुलरली होने वाला स्कैम है और इसे पकड़ना या आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। आप 4 दिन से कंटिन्यूसली बिटकॉइन को और मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। 4 दिन से सारे ही कॉइन्स ऑलमोस्ट बढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मार्केट तेजी में है तो 5वें दिन पे भी मार्केट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपने 5वें दिन पे इन्वेस्ट करा और उसी मूवमेंट पे मार्केट क्रैश। ये स्कीम थोड़ा सा पॉन्जी स्कीम से सिमिलर है पर इसमें बहुत सारे वेल्स एक साथ मिलकर आर्टिफिशियली कॉइन को मैनिपुलेट करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। अगर वो आर्टिफिशियली कॉइन का प्राइस बढ़ाता है तो उसको पंप स्कीम कहते हैं और अगर वो घटाते हैं तो उसको डंप स्कीम कहते हैं। इससे बचने का एक सॉलिड तरीका है, आप शॉर्ट टर्म गेनिंग्स पे फोकस ना करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे फोकस करें। छोटी गेम्स खेलने से हमेशा नुकसान ही होता है, बड़ी गेम्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। अपने पोर्टफोलियो का सारा ही अमाउंट एक ही कॉइन में कभी ना लगाए। स्कैम नंबर 5 इज एग्जिट स्कैम। 2020 में एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था स्क्विड गेम्स। उसकी पॉपुलैरिटी को यूज करने के लिए कुछ डेवलपर्स ने स्क्विड गेम्स नाम का एक मीम कॉइन बना दिया था और क्योंकि स्क्विड गेम बहुत जल्दी से बढ़ रहा था और ऑलरेडी इतना पॉपुलर था तो उस वजह से उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया और एक दिन अचानक से $11.9 मिलियन के स्क्विड गेम के कॉइन्स जीरो बन गए। इसे कहते हैं एग्जिट स्कैम्स। डेवलपर्स एक ही झटके में कॉइन का सारा पैसा उठा के गायब हो जाते हैं।
स्क्विड गेम के डेवलपर्स एनोनिमस थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, सच्ची आइडेंटिटी बताई ही नहीं थी, तो उनका कुछ कर भी नहीं पाए कोई। सेम चीज़ कॉन्फिडो और प्लेक्सकॉइन के साथ भी हुई थी। इस स्कैम से बचने का एक तरीका यह हो सकता है कि आप हमेशा डेवलपर्स को वेरीफाई करें उनसे। अगर आप जानते हैं उन डेवलपर्स को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जिनका ट्विटर हैंडल बहुत पुराना है, ये स्कैम से बचने के लिए आपको डेवलपर्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि उनके सोशल मीडिया हैंडल्स रिसेंटली तो नहीं आया है, वो पुराने कॉइन्स या फिर पुराने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये थे कुछ पॉपुलर क्रिप्टो स्कैम्स और उनसे बचने के तरीके। हमेशा याद रखिए कि फिजिकल एसेट्स को जितना प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना इन मोर कॉन्शियस वे। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, स्टॉक मार्केट हो या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हो, हमेशा ध्यान रखिए कि आपका डिसीजन लालच के बेस्ड या फिर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बेस्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।